हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। व्हाट आर द क्राइटेरियाज, व्हाट आर द पावर्स, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर फंक्शन करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट लेट्स सी अ कोट। प्राइम मिनिस्टर इज रादर अ सन अराउंड विच planets revolve. He is the keystone of the constitution. All roads lead to the prime minister. How important this is regarding the प्राइम मिनिस्टर। ये कोट हमें बताता है कि प्राइम मिनिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक पॉलिटिकल कंट्री में और पॉलिटिकल स्फेयर में। सो दिस इज अबाउट एंड प्रेसिडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, द प्रेसिडेंट एंड the prime minister. So president is head of the state, देश के वो प्रमुख होते हैं, and the prime minister is head of the government, government के head होते हैं। then again the president is nominal head। जब हम head की बात करते हैं, so we have two heads, nominal head and real head। so president is nominal head, जो सिर्फ नाम के लिए देश का अध्यक्ष होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज अ रियल हेड हु possess द रियल पावर्स। सो ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन इंडियन पॉलिटी। सो ही एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। जब भी हम दोनों के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, सो इसमें एक तरफ हमें दिखता है कि थेरोटिकली प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल, लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली, सो प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल। सो हेयर द प्रेसिडेंट एंड हेयर द प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। सो प्रेसिडेंट तो अपने पास है, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, जबकि रियल पावर्स आर विथ प्राइम मिनिस्टर। तो जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, तो ऑल द टाइम द प्राइम मिनिस्टर हैज टू और ही नीड्स टू एडवाइज टू द प्रेसिडेंट। हर बार प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करनी पड़ती है या फिर रिकमेंड करना पड़ता है, कि जिसके बाद प्रेसिडेंट उस एडवाइस को या फिर उस रिकमेंडेशंस को परमिशन देते हैं या फिर मान लेते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी प्रोविजन की गई है कि जब भी प्रेसिडेंट को कोई डिसीजन लेना हो, तो वो डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, बल्कि जब प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, रिकमेंड करेंगे, उस वक्त ही प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन इट। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर प्रेसिडेंट खुद से भी निर्णय ले सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर। Then the leader of the council of minister, जैसे कि हमने देखा पिछले वीडियो में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है, और उन सब का हेड होता है द प्राइम मिनिस्टर। ही इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जब प्राइम मिनिस्टर बनना हो, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? सो अगेन he needs to be the citizen of India। सबसे पहले he needs to be the citizen of India, वो भारत का नागरिक हो, and then he must be the member of parliament। again very important, यहाँ पर पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी है। he can be a member of राज्यसभा और he can be a member of लोकसभा। anything can be done, दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर होना जरूरी है। और अगर प्राइम मिनिस्टर दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर, मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ही हैज टू बी और ही नीड्स टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो 6 महीने का वक्त होता है जिसके अंदर उस पर्सन को राज्यसभा या फिर लोकसभा का मेंबर बनना होता है। और जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या फिर उससे पहले ही
he has to resign from all the offices. जो भी इससे पहले ऑफिसेस थी, where we can call it as the office of profit, तो ऐसे ऑफिस से उन्हें रिजाइन करना पड़ता है. He cannot hold any office from where he can gain cash, money, or we can say these powers. तो ऐसे सिचुएशन में he cannot become the prime minister. Then सिलेक्शन एंड टर्म, तो किस तरह से किसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर. वेरी क्लियर कट डेफिनेशन वी कैन से. तो जब भी प्रेसिडेंट किसी इंसान को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बिठाते हैं तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि उनकी पार्टी मस्ट बी इन मेजोरिटी इन लोकसभा. जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और उसमें से जो भी मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उस लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. और ही कैन बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा आल्सो. जरूरी नहीं कि वो मेंबर लोकसभा का ही हो, वो मेंबर राज्यसभा से भी हो सकता है. इट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में से अगर किसी भी हाउस में से अगर वो मेंबर होगा तो ही कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर. वेरज अगर ब्रिटेन की तुलना करें सो यहां पर दिखता है ब्रिटेन में कि दे आल्सो हैव टू हाउसेस. वन इज हाउस ऑफ कॉमन्स एंड सेकेंड इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स. लेकिन उनका क्राइटेरिया इस तरह है कि जो इंसान हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर है सिर्फ वही इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना कि हाउस ऑफ लॉर्ड. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट. देन अब तो ये तो होगा सिंगल पार्टी के बारे में, मेजोरिटी पार्टी के बारे में. व्हाट विल बी द सिचुएशन व्हेन देयर विल बी नो मेजोरिटी एज सच. अगर लोकसभा के अंदर मेजोरिटी मिली ही नहीं किसी पार्टी को तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट कैन कॉल मल्टीपल पार्टीज, one or two parties or more than two parties to form an alliance. ऐसे सिचुएशन में अलायंस फॉर्म की जाती है. यहां पर 1+1 या फिर 1+2 या फिर मल्टीपल एनीथिंग. अलग अलग पार्टियों को साथ बुलाते हैं और उन्हें सरकार की स्थापना करने की परमिशन देते हैं. तो इन सारे पार्टियों में से उनके अलायंस में जो भी उस ग्रुप का लीडर होगा उस लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट पर अपॉइंट करते हैं. लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 1 महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर को यह प्रूफ करना पड़ता है लोकसभा के अंदर कि ही हैज द सपोर्ट मोर देन ऑफ 50% ऑफ द लोकसभा. मतलब लोकसभा के जो 50% मेंबर्स होंगे या फिर उससे ज्यादा अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होंगे तो ही वो इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. सो दिस इज व्हाट ही हैज टू प्रूव. और जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है सो अगेन ही हैज द फुल टर्म ऑफ 5 years. 5 साल तक वो अपने पद पर बना रहता है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Then the term can end sooner if he loses the vote of confidence. जब लोकसभा के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर मोर देन 50% अगर मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं करते या फिर सरकार को सपोर्ट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर विल गेट सस्पेंड. अपने आप ही प्राइम मिनिस्टर सस्पेंड हो जाएंगे क्योंकि उनके पास उस वक्त मेजोरिटी नहीं होती. और ही कैन रिजाइन एनी टाइम. जब वो चाहे उस वक्त अपने आप रिजाइन कर सकते हैं और वो रेजिग्नेशन लेटर ही विल हैव टू गिव टू द द प्रेसिडेंट. एंड ऑल्सो ही कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर एट एनी नंबर ऑफ टाइम. यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1 बार बनना है या 2 बार बनना है. अनलिमिटेड वी कैन से. जितनी बार बनना है उतनी बार एक इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. लाइकवाइज द प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट का भी यही कंडीशन है, क्राइटेरिया है कि एक ही इंसान चाहे उतनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है. उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी है, एक ही इंसान
चाहे जितनी बार प्राइम मिनिस्टर बन